प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 दो बैलों की कथा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ दो बैलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? क कविता, ख निबंध, ग एकांकी, घ कहानी। इसका सही उत्तर होगा घ कहानी। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ख उत्तर सही हो जाएगा। प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे? कविता, उपन्यास, एकांकी, निबंध। तो प्रेमचंद उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हुए थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? विद्यार्थियों का, पक्षियों का, बैलों की मित्रता का, किसान का। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में बैलों की मित्रता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देख लिए। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया गया है? किसान और उसके पशुओं का, महाजन और पशुओं का, इनमें से कोई नहीं, किसान और पक्षियों का। तो दो बैलों की कथा में किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? बैल को, गधे को, भैंस को, गाय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख गधे को। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था? किशन, झूरी, रामू, रामेश्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख झूरी। हीरा और मोती झूरी के बैल थे। झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? जंगली, राजस्थानी, पछाई, मुर्रा। झूरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। अगला प्रश्न देखिए। दोनों बैल कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? रंभाकर संगीतात्मक भाषा में, मूक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर होगा ग मूक भाषा में एक दूसरे के भावों को वो समझ लेते थे। मूक भाषा अर्थात बिना बोले। अगला प्रश्न देखिए। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वह बीमार थी, ख वह दयालु थी, ग वह स्त्री जाति थी, घ वह बूढ़ी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ग वह स्त्री जाति थी। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? जेल में, अपने घर में, कांजी हाउस में, थाने में। तो इसका सही उत्तर होगा ग काजी हाउस में। दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? क अनुशासन, ख विद्रोह, ग दया, घ घृणा। तो दीवार को तोड़ना से बैलों की विद्रोह की भावना का बोध होता है। मोती द्वारा गिरा देने पर भी कौन सा जानवर नहीं भागा? क घोड़ी, ख बकरी, ग भैंस, घ गधा। तो मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर कौन नहीं भागा था? उसका उत्तर हो जाएगा घ गधा। आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।